हाय गाइस, मैं सब सचिन कर्ण और आप देख रहे हैं साइंस बूस्टर। पिछले क्लास में हमने नॉमेनक्लेचर को लेकर के 2 वीडियोज अपलोड किए थे, जिसमें हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर विदाउट फंक्शनल ग्रुप को लेकर के पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम उसको थोड़ा बेसिक से ऊपर उठाते हुए और साथ ही साथ कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर को लेकर के हमने 2 वीडियोज़ जो कवर किया था, उसमें लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था, जहाँ तक मुझे याद है, इस तरह के कार्बनिक कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड लगे रहते थे। तो इसके नामाकरण में हमने आपको सिखाया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगा है और साथ ही साथ यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो गिनती करना है बच्चे, वो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देना। जैसे इसको 1 देंगे, 2, 3, 4, 5, लेकिन अगर नीचे की तरफ आते हैं तो ये हो जाएगा 5वां नंबर और ये हो जाएगा 6ठा नंबर। तो ये भी हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि कार्बनिक श्रृंखला का गिनती इस प्रकार से करना है कि आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना, मतलब लंबी श्रृंखला का चयन आपको करने आना चाहिए। तो 6 कार्बन की ये श्रृंखला आपकी मेन श्रृंखला होगी और ये जो 5वां नंबर जिसे हमने दिया है, ये 5वां नंबर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका शाखा। और शाखा का नाम हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रीफिक्स में। ये बातें हमने आपसे ऑलरेडी बता दिया था। शाखा में एक कार्बन है, एक कार्बन का मूल शब्द होता है मेथ, और कोई भी चीज़ अगर शाखा में हो तो शाखा के नाम में लगाते हैं YL। तो ये हो गया मिथाइल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए मूल शब्द होता है हेक्स, और ये जो हेक्स है इसमें सारे जगह पे अगर सिंगल बॉन्ड रहते हैं तो उसके लिए हम लोग N लगाते हैं, पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड लगा होता है तो इसके लिए हम लोग इन लगाते हैं, और कहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है तो इसके लिए हम लोग आइन का प्रयोग करते हैं। ये बातें हमने आपसे ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में चर्चा किया था। तो आपको याद होगा ये बात भी कि इन यानी डबल बॉन्ड के लिए जब भी हम लोग नामाकरण की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड जितने नंबर पे लगा होता है, कितने नंबर ये कार्बन पे लगा है, वो भी पोजीशन उसका मेंशन करना होता है। नंबर कहने का अर्थ है पोजीशन से, तो आपको पोजीशन भी मेंशन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो डबल बॉन्ड है, ये पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में लगा हुआ है। तो पहले और दूसरे के बीच में कौन सा मान कम है, 1 कम है या 2 कम है? जिसका वैल्यू कम होता है उसी को हम लोग मानते हैं उस डबल बॉन्ड का नंबर। जैसे मान लीजिए किसी परिस्थिति में 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड लगा रहे, तो इस डबल बॉन्ड का नंबर 3, 4 में जो वैल्यू कम होगा वही हो जाएगा, यानी 3 नंबर इसका डबल बॉन्ड का नंबर होगा। किसी परिस्थिति में 5 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड लगा रहे, तो ऐसी परिस्थिति में 5 और 6 में कम अंकीय, मतलब कम जो मान है, स्थानीय मान 5 का है, तो इसलिए 5 नंबर इस डबल बॉन्ड का नंबर होगा। इसी हिसाब से 1 और 2 के बीच कम नंबर तो 1 है, तो हेक्स में 1 नंबर पर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं इन। और ये मिथाइल चूंकि शाखा है, शाखा का पोजीशन भी लिखा जाता है, ये 4थे नंबर पे है, तो इसका नामकरण हो जाएगा 4 मिथाइल हेक्स 1 इन। इस तरह के क्वेश्चंस को आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था। अब हमको एक बात इसमें और बताना रह गया था कि जैसे मान लीजिए कोई कार्बनिक श्रृंखला इस प्रकार से है और इसमें अगर डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है और इसमें मान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में नॉमेनक्लेचर में आपको प्रेफरेंस किसको देना है? आप देख रहे हैं इसमें कि दोनों तरफ से अगर इधर से गिनती की जाए, अगर हम रेड पेन से काउंटिंग करें तो इधर 1 नंबर दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और ये 6ठे नंबर पे है जब हमने रेड से किया। जब हम ब्लू पेन से मार्किंग करते हैं तो गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 कार्बन की श्रृंखला है। इसमें आप देख सकते हैं जो ब्लू वाला पेन से हमने मार्किंग किया है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिला है, जबकि जो हमने रेड पेन से मार्किंग किया है इसमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिला है, यानी डबल बॉन्ड को 1 कम अंक दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको प्रेफरेंस देना किसको है? इसके लिए आप याद रखिएगा नियम कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी लगा रहे और ट्रिपल बॉन्ड भी लगा रहे, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो प्रेफरेंस देना है बच्चे, वो डबल बॉन्ड को देना है। यानी गिनती ऐसी करनी है कि डबल बॉन्ड को कम से कम अंक प्राप्त हो। ट्रिपल बॉन्ड को आपको सेकंड प्रेफरेंस देना है, सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको डबल बॉन्ड को ही देना है। तो इस प्रकार से आपने गिनती 6 कार्बन तक कर ली, यानी कि आपका जो ब्लू, तो 6 कार्बन के लिए मूल शब्द हो गया बच्चे हेक्स, और 2 नंबर पे चूँकि डबल बॉन्ड है तो हेक्स के लिए लिखेंगे 2 और डबल बॉन्ड के लिए इन। और 5 और 6 के बीच ये ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे 5 और 6 के बीच, तो 5 और 6 में कम मान किसका है? 5 का है, हम लोग लिखेंगे 5। और आइन के लिए लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं आइन। यहाँ पे हमने अभी जस्ट बताया था ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं, तो ये हो गया आपका आइन। अब इसमें देखेंगे, एक बात हमने आपसे ऑलरेडी बताया था या नहीं बताया था, आप जान लीजिए अभी। यदि आप कभी भी सफिक्स के रूप में अगर आप इन लिखते हैं या फिर आप इन लिखते हैं या फिर आप आइन लिखते हैं, और आगे चल करके हम और भी आपको सफिक्स पढ़ाएंगे, तो उन सभी सफिक्सों के बाद अगर इसके बाद कोई वॉवेल आता है, अगर एन, इन, आइन के बाद कोई वॉवेल या फिर वाई आता हो, तो ऐसी परिस्थिति में इसके लास्ट का जो ई है, इस ई को नहीं लिखा जाता है,
इसका लूप हो जाता है। इसे ब्लैक पेन से हम काट रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि यदि एन, इन, आइन के बाद कोई वॉवेल लेटर या फिर वाई, वॉवेल यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू, इन पांचों में से कोई एक, या फिर वाई यानी वाई भी यहाँ पे लिख देते हैं, तो 6, इन 6 में से कोई एक अगर आता हो तो एन का ई गायब हो जाएगा, इन का ई गायब हो जाएगा, आइन का भी ई गायब हो जाएगा, यानी लास्ट वाला ई जो है उसको हम लोग नोट नहीं करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक रैंडम केस, जैसे अभी आप इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, हेक्स 2 इन है और 5 पे आइन है, तो इस इन के ई के बाद यहाँ पे देखिए लेटर जो पहला आ रहा है वो है वाई, तो इस ई के बाद चूँकि वाई आ रहा है तो ये वाला ई यहाँ पे नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा 2 इन 5 आइन ही लिखाएगा बस। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोग इसे थोड़ा सा इस पे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा। तो इसे हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। इसे थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, जिन्हें नोट करना हो चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, जिन्हें चाहिए होगा वो अपना नोट वगैरह करते रहेंगे इसको लेकर के। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, तो आप चाहें तो इसको आप वीडियो को रोक करके आप इसमें इसका नामकरण कर सकते हैं। ऐसे अगर नामकरण करना हो तो इसका अगर नाम लिखना हो तो कैसे करेंगे, आप वीडियो रोक करके ट्राई करिए, बाकी हम बना देते हैं। गिनती करेंगे इधर से, आपको पता है डबल 1 को प्रेफरेंस देना है, तो 1 2 3 4 5 6। ये 3 नंबर पे आप देख रहे हैं कि 2 कॉर्नर्स, एक कॉर्नर ये और एक कॉर्नर ये, 2 कॉर्नर छूट गए हैं, तो छूट गया। अब ये तो शाखा हो गया, शाखा में कितने कार्बन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 कार्बन हो गए। 2 का मूल शब्द होता है क्या, इथ, और चूंकि ये शाखा है तो शाखा में नाम में क्या लगाते हैं, वाई-एल, इसका नाम हो गया इथाइल। ये इथाइल कितने नंबर पे लगा है, 3 नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है इथाइल। तो अब देखिए जब इसका नामकरण लिखेंगे तो आपको पता है IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। ये बात हमने आपसे शायद पिछले क्लास में भी बताया था, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस में सफिक्स, ये बातें हमने आपसे ऑलरेडी बता रखा है। तो प्रीफिक्स के रूप में किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग हमेशा कहाँ लिखते हैं, प्रीफिक्स में। सब्स्टिट्यूएंट में कौन कौन आता है, हेलोजन ग्रुप और आर यानी कि एल्काइल ग्रुप, एल्काइल और हेलोजन ये दोनों। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इथाइल लगा हुआ है, इथाइल है, तो इथाइल तो एल्काइल समूह का हिस्सा हो गया, तो इसका नाम हम लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे। कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल। 3 नंबर पे लगा दिया, इथाइल लिखा हुआ है। 6 कार्बन का मूल शब्द हो गया हेक्स, और इसमें आप देख रहे हैं 1 नंबर पे 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है ना, तो 1 2 में कम 1 है, तो हेक्स 1 इन हो जाएगा। और फिर 4 5 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें 4 कम है, तो लिखेंगे 4 आइन। ठीक है, आप इसका ई हम नहीं लिखे यहाँ पे, ये बात आप समझ सकते हैं यहाँ पे ई क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि इस ई के बाद आगे वाई आ रहा है। पिछला नियम बताया था, ई के बाद अगर वाई या वॉवेल आए तो इस ई को नहीं लिखा जाता। नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेक्स 1 इन 4 आइन। जितने लोगों का सही हुआ उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका सही नहीं हुआ वो इस वीडियो को रोक करके या पुराने वीडियोस को फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे और इसे फिर से सीखने का कोशिश करेंगे। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग और देखते हैं थोड़े से फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। थोड़े से फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले 1-2 नियम और हम आपको बेसिक सिखा देते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार से, CH3 CH2 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 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 और 9। ओके, यहाँ से 1 2 3 4 था और 5वें नंबर से हटा लेते हैं। ओके, ये CH है, ये भी CH है, ये CH। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ऐसा लगा रहे हैं CH, एक यहाँ पे लगाया हमने CH3, 1 2 3, यहाँ पे लगाया हमने 4 CH2 और ये लगाया हमने CH3। यहाँ पे हम लगाना चाहते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लगाना चाह रहे हैं CH3 CH3। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि इस क्वेश्चन में अगर आपकी लंबी, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल, आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो यहाँ से अगर आप गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। अगर आप 4 तक आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद नीचे आते हैं, इसको 5 देंगे, इसको 6 देंगे, तो ये यहाँ तक 7 तक ही आ पाता है। 4 के बाद अगर ऊपर जाते हैं 5, तो ये 5, ये 6 और ये भी 7 तक ही आ पाया। अगर हम उल्टा गिनती कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आ रहा है फिर भी,
तो किसी भी परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि मतलब 9 कार्बन ही इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, तो 9 कार्बन की ही श्रृंखला इसमें पाई जाएगी। तो अब देखिए इसमें से थोड़ा सा इसमें समझने की क्या बात है कि आपका जब मेन चेन निकल गया बच्चे, ये वाला जो 9 कार्बन की श्रृंखला है मेन श्रृंखला, अब आप देखेंगे कि ये नीचे एक शाखा बचा है और ऊपर भी एक शाखा बचा है, लेकिन इन शाखाओं में पहले से जो शाखा लगते थे उसमें अंतर था। पहले क्या क्वेश्चन होता था, ऐसे होता था, जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ पे हम ऐसे लगा देते थे, तो ये शाखा हो गया। आप इसमें देखते थे कि जो मेन चेन आपका ये वाला है, ये जो आपका मेन चेन था, इसके मेन चेन वाले कार्बन, यहाँ पे कॉर्नर है तो कार्बन होगा, इस कार्बन से डायरेक्टली अगला कार्बन जुड़ता था और इस कार्बन से डायरेक्टली फिर अगला कार्बन जुड़ा था, यानी कि 2 कार्बन इसमें जुटा हुआ है। परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है। चौथे नंबर कार्बन को अगर आप देखते हैं तो इस कार्बन से, जो ये ग्रीन वाला था इसको हमने ब्लू किया है, इस कार्बन से एक शाखा तो यहाँ पे जुटा है कार्बन, लेकिन अब इस कार्बन की जो श्रृंखला है वो 3 कार्बन की है, 1, 2 और 3। ये आपका मुख्य श्रृंखला से लगा हुआ शाखा है। अब ये वाला CH3 इस श्रृंखला में आपका शामिल नहीं हुआ, जिसे हम रेड कलर से घेर रहे हैं। अब जरा देखिए, ये आपका मेन चेन का कार्बन और ये हमने आपको शाखा का बताया कि ये शाखा इसमें से जुट गया है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, फिर से समझिए। यहाँ के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा ठीक से निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ये CH2 CH और आगे भी CH है ना। चलिए, इसका चौथे नंबर का कार्बन है ये, इसको हम थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। CH CH2 CH3 और पीछे लगा है CH3। अब इसको थोड़ा ठीक से समझिए। ये आपका मेन चेन है, ठीक है, इसको ऐसे घेर देते हैं। मेन चेन से जो कार्बन लगा, ये कार्बन लगा। अब इस कार्बन से अगर आप इस कार्बन से, तो अगर आप देखेंगे कितने कार्बन डायरेक्टली लगे हैं, तो अगर आप इसको 1 देते हैं जो मेन चेन से लगता, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में देखिए मेन चेन का कार्बन ये था, यहाँ से कितना शाखा लगा था, 2 कार्बन का। कैसे गिनते थे, 1 इसको देते थे, 2 इसको, ऐसा ही करते थे ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगा। मेन चेन से जो कार्बन लगा है इसको 1 नंबर देंगे। इसको 1 देने के बाद अगर आप इधर की दिशा में गिनती करते हैं तो 2 कार्बन का श्रृंखला मिलेगा, लेकिन अगर आप इधर की दिशा में गिनती करते हैं तो 2 और 3, यानी ये आपका मेन चेन के अंतर्गत लगा हुआ ये शाखा है, जो कि चौथे नंबर से कार्बन पे लगा है। अब ऐसी परिस्थिति में ये CH3 छूट गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जनरल क्वेश्चन जो आप शाखा का बनाते थे उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन हो गया है। आप इस बात को समझिएगा कि ये जो मेन चेन था उससे जो कार्बन लगा है वो तो शाखा है ही, लेकिन अब हमको ऐसा लग रहा है कि शाखा के अंदर भी ये CH3 एक शाखा बच गया है। तो ऐसी परिस्थिति में नामकरण कैसे करते हैं, इस बात को हम आपको समझाते हैं। तो चलिए पहले इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। शाखा के अंदर अगर शाखा हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या किया जाएगा, अब थोड़ा सा देखिए। अब देखो, सबसे पहले 9 कार्बन है, 9 कार्बन का मूल शब्द तो नोन हो जाएगा, ये तो सबको पता है। 9 कार्बन का मूल शब्द हम लिख लेते हैं नोन, यहाँ पे थोड़ा आगे लिख लेते हैं क्योंकि शाखाएं लंबी है। अब आपको पता है कि शाखा का नाम पहले लिखते हैं, ये चौथे नंबर पे, ये 5वें नंबर पे है। एक ही कार्बनिक श्रृंखला में अगर 1 से अधिक शाखाएं प्रीफिक्स लग जाएं तो नोमेनक्लेचर में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल रूल का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो पहले लिख लेते हैं नाम, फिर उसको एडजस्ट कर लेंगे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए कि चौथे नंबर पे ये ग्रुप लगा है। ये ग्रुप कितने नंबर पे है, चौथे पे, तो पहले 4 लिख देंगे, 4। अब देखो, जब भी शाखा के अंदर शाखा लग जाए ना, तो जितने नंबर पे लगा है वो नंबर लगा देना है। उसके बाद आपको लगाना है ब्रैकेट, एक छोटी कोष्टक लगानी है और उस कोष्टक में आपको इसका नामकरण करना है। अब देखो आपके पास ये क्या हो गया, 1 2 3, 3 कार्बन है जिसमें कि इस पे CH3 लगा हुआ है, तो क्या हो गया, इसका नाम हो गया मिथाइल। और ये 3 कार्बन का मेन चेन, अगर 3 कार्बन का मेन चेन होता, ये 1 2 और 3 कार्बन का चेन होता तो इसको प्रोप बोलते हैं, और सब सिंगल बॉन्ड में है तो प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे प्रोपेन नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये स्वयं किसमें है, शाखा के रूप में। और आपको पढ़ाए थे शाखा के लिए हम क्या लगाते हैं, YL। तो ये तो इसका शाखा हो गया, तो इसके लिए नोट करेंगे मिथाइल, और ये क्या हो गया, प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, चौथे नंबर का कार्बन है, इसमें क्या लगा हुआ है, मिथाइल और ये प्रोपाइल, यानी कि 3 कार्बन की श्रृंखला में एक शाखा में क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ये बात समझ में आ गया आपको। फिर अब 5वें नंबर वाले कंडीशन पे देखते हैं, 5 लिखते हैं। 5 पे क्या लगा है, देखो 5 पे भी जो ये कार्बन है, इस कार्बन से आके ये कार्बन जुटा, तो इसको तुम 1 दोगे तो इधर 2 दो, या फिर इसको 2 दो, कोई 1-2 ही कार्बन का ये श्रृंखला बनेगा, कोई 2 कार्बन का ही ये श्रृंखला बनेगा। तो फिर ऐसी परिस्थिति में एक कार्बन ये शाखा के रूप में छूट जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5 के आगे ब्रैकेट देंगे, शाखा के अंदर शाखा हो तो ब्रैकेट लिखते हैं।
एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ, और शाखा में है तो मेथाइल, और ये 2 कार्बन का मेन चेन, इसका मूल शब्द इथ, और चूंकि ये भी शाखा में ही है तो ये भी क्या हो जाएगा, इथाइल ही हो जाएगा, मिथाइल इथाइल, और फिर 9 कार्बन था, 9 कार्बन का मूल शब्द हो जाएगा नोनिन। अब देखें दोनों मिथाइल से ही शुरू है, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, 4 मिथाइल प्रोफाइल, 5 मिथाइल इथाइल नोनिन, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। बाकी ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको और करवा दिया जाएगा, क्वेश्चंस आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन जब ग्रुप में भेज देंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को जब प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको ये बेहतर समझ में आएगा। अभी इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम बताए थे आपको कि हम बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर की। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच इंक्लूडेड फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है, ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब जाकर के मिलता है तो उसके पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही चेंज कर देता है। जैसे कि इसके अंतर्गत कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। सबसे पहला जो आपको पढ़ना है क्लास 11th के अकॉर्डिंग, वो पढ़ना है आपको अल्कोहल के विषय में। सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अल्कोहल के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल ही शुरू करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप देखिए, आप याद, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि मान लो ऐसा कोई कार्बनिक श्रृंखला है तो लंबी श्रृंखला का मेन श्रृंखला का चयन करो, गिनती कर दो। फिर आपको बताया कि यदि इसमें शाखा लग जाए, ऐसे शाखा लग जाए, तो फिर हमने क्या बताया कि गिनती ऐसे करो कि शाखा को कम अंक आए, यानी ये गिनती इधर से होगी, तो ये गिनती का नियम सिखाया। फिर क्या बताया कि अगर शाखा भी लगा रहे और कहीं डबल बॉन्ड भी लग जाए तो गिनती ऐसे करो कि डबल बॉन्ड को कम अंक देना है। लेकिन अब हम आपको पढ़ा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि शाखा भी लगा रहे, जैसे यही क्वेश्चन रखते हैं, शाखा भी लगा रहे, डबल बॉन्ड भी लगा रहे, लेकिन अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप लग जाए, यहाँ पे लिख देते हैं FG यानी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो आपको गिनती इस प्रकार से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए गिनती में, लोएस्ट नंबर इसको मिलना चाहिए गिनती में, ठीक है। यानी कि प्रेफरेंस किसको देंगे सबसे ज़्यादा, फंक्शनल ग्रुप को ही आपको प्रेफरेंस देना है। ये थोड़ा सा रफ कार्य हमने इधर साइड में कर लिया है, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप, जैसे सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अल्कोहल के बारे में। तो देखिए अल्कोहल जो है, इसको सबसे पहले आपको पहचानने के लिए आप याद रखिएगा कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में अल्कोहल लगा रहेगा तो उसमें आपको OH दिखाई देगा। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। अगर कोई भी कंपाउंड में OH लगा मिलेगा यानी कि वह कैसा फंक्शनल ग्रुप लगा है, अल्कोहल लगा हुआ है। जब आप जान जाइएगा कि किसी कार्बनिक श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लगा है तो आप गिनती ऐसे करेंगे कि उसको कम से कम अंक देना है। उसके बाद जब इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण के लिए सफिक्स के रूप में इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं OL का, ऑल, हिंदी में इसको लिखते हैं ऑल, अंग्रेजी में OL, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए एग्जाम्पल के रूप में, अगर इस प्रकार का कोई कंपाउंड हो, यहाँ पे हमने OH लगा दिया तो आप यहाँ पे हम मान लीजिए डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो गिनती अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करते हैं 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, दोनों साइड से 3 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है हालांकि इसमें तो, लेकिन आपको प्रेफरेंस किसको देना है, OH को। तो गिनती करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का मूल शब्द हो जाएगा हेक्स, और इसमें 3 नंबर पे लगा हुआ है, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड लगा है तो 3 पे लिखेंगे इन, और 1 नंबर पे क्या लगा है, OH मतलब क्या सिखाए थे, अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लिखेंगे, ऑल, तो हेक्स 3 इन 1 पे लिखेंगे ऑल। कई जगहों पे ये डायरेक्ट हेक्स 3 इन ऑल ही लिखा मिलेगा। इसके पीछे का वजह ये है कि आप कोई भी संख्या जैसे मान लेते हैं 4, इसके पीछे प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी इसका अर्थ यही लगाया जाता है कि संख्या पॉजिटिव में ही है। उसी प्रकार से अगर आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि ये चीज़ 1 नंबर के कार्बन पर ही लगा हुआ है। अगर आप 1 लिख देते हैं तो भी गलत नहीं है, नहीं लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन समझने में अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे इसके लिए हम लोग 1 लिख ही देते हैं ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल तो आपने देख लिया, एक क्वेश्चन इस पर हम आपको देते हैं, आप इसको बनाइए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इससे यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसका नाम आपको करना है, नामकरण। चलिए आप इस क्वेश्चन का नामकरण करिए, आपको 2 मिनट का समय मिलता है इस कार्य को करने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। चलिए अब हम बता देते हैं इसका आंसर।
देखो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड से मतलब तो है नहीं इसमें, फंक्शनल ग्रुप OH लग गया, इसको कम अंक दोगे, गिनती ब्लैक पेन से कर लेते हैं 1। अच्छा किसी को लग रहा हो सर यहाँ OH है, यहाँ पे भी कार्बन होना चाहिए, यहाँ पे कार्बन क्यों नहीं गिन रहे हैं? देखो ऐसा कोई भी कार्बनिक श्रृंखला है, अगर इसको खाली छोड़ रहे हैं इसका अर्थ वहाँ पे कार्बन है, परंतु लाइन खींच करके अगर वहाँ पे कुछ लिख दिए, जैसे OH लिख दिए या ऐसा CHO लिख दिए, इसका अर्थ अब वहाँ पे कार्बन नहीं रह गया, वहाँ पे जो हमने लिखा है वो चीज़ वहाँ पे अब लगा हुआ है। अगर इसको ऐसा लाइन खींच के ऐसा खाली छोड़ देते ना, तो अब यहाँ इसका अर्थ है यहाँ पे कार्बन है, लेकिन यहाँ पे लाइन खींच करके हमने क्या लिख दिया OH, तो यहाँ पे कार्बन नहीं है OH है। तो ये OH लास्टली किस कार्बन से लगा है? यहाँ पे, जिसको हमने 1 लिखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और तो इसमें हमने कार्बन की गिनती कर लिया 6 तक। कार्बन हो गया 6 का मूल शब्द होता है हेक्स, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे शाखा लगा हुआ है 2 कार्बन का, 2 का मूल शब्द हो जाएगा इथ, और चूंकि ये शाखा में है तो हो जाएगा इथाइल। 2 नंबर पे है तो लिखेंगे 2 इथाइल। हेक्स 5 और 6 के बीच डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 5 इन, हेक्स 5 इन। और ये 1 नंबर पे अल्कोहल लगा है तो इन के बाद लिखेंगे 1 ऑल। और आपको पुराना नियम याद होगा, ई के बाद वॉवेल आ रहा है तो ये वाला ई नहीं होगा, आप इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, जितने लोगों का सही हो गया ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन हम इसे अल्कोहल से रिलेटेड दे रहे हैं, आप इसको बना लीजिए। एक OH यहाँ लगा है, एक OH यहाँ लगा है और एक OH यहाँ लगा है, इसका नामकरण करिए तब तक आप लोग। 1 मिनट के समय है आपके पास। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। चलिए इसका हम लोग अब नामकरण करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास ये OH लगा है तो यहाँ पे तो कार्बन नहीं होगा, कार्बन यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है, 5 का मूल शब्द हो जाएगा पेंट। और इसमें आप देख रहे हैं सारे जगहों पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है एन, तो हो जाएगा पेंटेन। और ग्रुप कहाँ कहाँ पे लगे हैं? 1 पे, 2 पे और 4 पे, तो लिखेंगे पेंटेन 1, 2, 4। आप जानते हैं कि अगर एक ही कार्बन पे अगर 3 से 4 बार भी लग जाएगा तो उस संख्या को उतनी बार रिपीट करके लिखते हैं। यहाँ तो अलग अलग 1 पे लगा है, 2 पे लगा है, 4 पे लगा है, तो सभी संख्याओं को लिखना है। और टोटल सेम चीज़ OH ही लगा है हर जगह पे, टोटल कितनी बार हो गया? 3 बार ना। तो केमिस्ट्री में अगर कोई चीज़ 2 बार हो जाए तो उसके लिए लिखते हैं डाई, अगर कोई चीज़ 3 बार हो जाए तो उसके लिए लिखते हैं ट्राई, अगर कोई चीज़ 4 बार हो जाए तो उसके लिए लिखते हैं टेट्रा। ये बेसिक नियम पहले भी बताया होगा, नहीं बताया तो अभी जान लीजिए। यहाँ पे 3 हो गया, 3 का मूल शब्द 3 के लिए तो लिखते हैं ट्राई। और क्या चीज़ है? OH मतलब अभी जस्ट पढ़ा है, OH लगाया, समझ जाओ अल्कोहल। और अगर अल्कोहल है तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? ऑल। तो पेंटेन 1 2 5 ट्राई OH है यानी अल्कोहल, अल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे? ऑल। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1, 2, 4 ट्राई ऑल। आप जानते हैं ये संख्या है और ये शब्द है, संख्या और शब्द के बीच डैश देंगे, संख्या और संख्या के बीच कॉमा का प्रयोग करते हैं। ये सब नियम आपको पहले से जानकारी में हो गए। तो इस प्रकार से आप अल्कोहल सीख गए। अब हम आपको 4-5 ग्रुप्स के विषय में आपको सफिक्स बता देते हैं। आपको उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हमने क्लास में करवाया था वही सेम क्वेश्चंस को दोबारा से आपको खुद से बनाना है, रिपीट करना है। बस हम आपको उसका थ्योरी का जानकारी दे देते हैं। आपने अल्कोहल जान लिया, यहाँ पे लिखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल के लिए आपने जाना फंक्शनल ग्रुप होता है OH और सफिक्स होता है इसका OL। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो ग्रुप है उसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। इसी को C+O और एक तरफ H के रूप में भी लिखा जाता है। इसके लिए सफिक्स होता है अल। याद रखिएगा यहाँ पे OL है और यहाँ पे AL है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 CHO। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं CHO लगा है, CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हमने आपको बता दिया कि इसके लिए सफिक्स क्या प्रयोग करेंगे? अल का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसमें इस कार्बन को भी गिनती में शामिल करनी है। और ये चूंकि फंक्शनल ग्रुप है तो पुराना नियम तो है ही कि गिनती में इसको कम से कम अंक देना है। तो 1 नंबर 2 3 4 कार्बन का मूल शब्द हो जाएगा ब्यूट। सभी जगहों पे सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ब्यूटेन। और 1 नंबर पे ग्रुप लगा है कौन सा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लगाएंगे? अल। तो ब्यूटेन 1 अल। 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक 1 है तभी तक नहीं लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 2 होता तो आपको लिखना पड़ जाता। खैर, तो ये ब्यूटेन 1 अल हो गया। तो ये इसका दूसरा नाम ब्यूटेनल भी हो सकता है। तो आप एल्डिहाइड जान गए। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है बच्चे कीटोन।
कीटोन के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। इसके लिए जो हम लोग सफिक्स का प्रयोग करते हैं वो होता है ऑन। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि देखिए जैसे सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा और इसके दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला लगी रहेगी। जैसे देख लीजिए इधर इस एक तरफ कार्बन का श्रृंखला, इधर भी एक कार्बन लगा देंगे। तो गिनती अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4। तो ऐसे में ग्रुप को यानी सी डबल बॉन्ड ओ को 3 नंबर मिला है। लेकिन अगर हम ब्लू पेन से गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4, तो ऐसी परिस्थिति में सी डबल बॉन्ड ओ को 2 नंबर मिल रहा है। तो कम अंक देना है, यानी ब्लैक वाला गलत है, ब्लू वाला सही है। तो नीचे के तरीके से गिनती होगा। 4 का मूल शब्द हो जाएगा ब्यूट, सब जगह पे सिंगल बॉन्ड तो एन। ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, हमको कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। कार्बन कार्बन के बीच सभी जगहों पे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। 2 नंबर पे ग्रुप लगा है। 2 नंबर पे ग्रुप कौन सा है? ये कीटोन। देखिए सी डबल बॉन्डों के दोनों तरफ अगर कार्बन लगा रहे या कार्बन की श्रृंखला लगा रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग कीटोन। तो ब्यूटेन 2 नंबर पे ग्रुप है तो ये ग्रुप है कीटोन। सफिक्स होता है इसका ओन, तो ब्यूटेन 2 ओन इसका नामकरण हो जाएगा। तो ये ग्रुप का हमने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लास में तो पढ़ाया ही था। अभी यहाँ पे जिनका छूट गया है उनका भी कवर हो गया है। अब आप ऐसे प्रश्न, इससे ढेर सारे प्रश्न जो आपके बुक्स वगैरह में होंगे, एल्डिहाइड कीटोन, नहीं तो हमने क्लास में जो पढ़ाया है उसी क्वेश्चन को दोबारा से आप ट्राई करिए। उम्मीद करते हैं आपका सारा बन जाएगा। 3 ग्रुप हो गया। एक और ग्रुप जान लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। इसको दूसरे प्रकार से ऐसे भी लिखते हैं सी डबल बॉन्ड ओ और एक तरफ OH लगा रहेगा और एक तरफ कार्बन की श्रृंखला रहेगी जिसको हम लोग R बोल देते हैं। तो एक तरफ क्या रहेगा? फंक्शनल, एक तरफ रहेगा OH और एक तरफ रहेगा कार्बन की श्रृंखला जिसको हम लोग R से भी डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स होता है, इसके लिए सफिक्स आपको याद भी रहेगा नाम से भी, इसके नाम में भी एसिड है, इसके सफिक्स में भी होता है ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है। और इसमें भी देख रहे हैं कि आप कार्बन है इसके फंक्शनल ग्रुप में, तो जब इसका नामकरण करेंगे हम लोग इस प्रकार से, ऐसे इसमें लगा दिया COH, तो इस कार्बन को भी गिनती में शामिल करनी है। गिनती इधर से ही होगी। अब तक तो ये बात समझ में आ गया होगा। 3 4 5 और 6, 6 कार्बन का मूल शब्द हो जाएगा हेक्स। सभी जगहों पे सिंगल बॉन्ड तो एन और 1 नंबर पे लगा है COH। COH कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो हेक्सेन 1 पे क्या लगा देंगे? ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसके आगे जो भी बातें बच गए हैं उसके लिए हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी फिर 1 से 2 दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग इसे देखिए, साथ ही साथ कॉपी में नोट्स भी बना लीजिएगा। और बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आप इसे बेहतर नहीं सीख सकते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा।